अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर सुहेल अहमद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास उन बच्चों के लिए और मेरे उन भाइयों के लिए बहुत ख़ास होने जा रही है कि जो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से जल्द अज जल्द कुरान मजीद को पढ़ना सीख जाएं। आज की इस क्लास में मैं आपको नूरानी कायदा के अंदर से ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा कि जिनको अगर आप सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप कुरान मजीद को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 10 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनको आपने सीखना है और उनको प्रैक्टिस करना है। अब सीखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो 10 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको जो हरूफ नज़र आ रहे हैं अलिफ से लेकर या तक, इन हरूफ को आपने याद करना होता है और इन हरूफ की पहचान करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि या के नीचे 2 नुक्ते आते हैं, सा के ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, बा के नीचे 1 नुक्ता, और इस तरह बाकी हरूफ की भी आपने पहचान कर लेनी है। दूसरी चीज़ जो हम नूरानी कायदा के अंदर सीखते हैं और जो बहुत ज़रूरी है वो है मद। इस शक्ल को आप देखें तो इसको मद बोलते हैं। अब मद क्या काम करती है, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमने सीखनी है वो है हरकत, यानी ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर हम लोग गुन्ना करते हैं, कहाँ पर गुन्ना नहीं करते, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ हमारे पास आ जाती है मद्दे असली, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश। उसके बाद 6वें नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं हरूफ मद्दा, अलिफ वाव या। इनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखते हैं। उसके बाद हरूफ लीन, वाव और या। जब वाव से पहले ज़बर आ जाए, या से पहले ज़बर आ जाए, तो इनको हम किस तरीके से पढ़ते हैं ये तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखते हैं। 8वें नंबर पर जो चीज़ हम सीखते हैं और हमारे लिए ज़रूरी है वो है जज़म। ये जो शक्ल आप देख रहे हैं इसको हम जज़म बोलते हैं। कुरान मजीद के अंदर जज़म क्या रोल प्ले करती है ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखते हैं। 9वीं चीज़ हमारे पास आ जाती है शद। ये जो शक्ल आप देख रहे हैं इसको हम शद बोलते हैं। शद किस तरीके से पीछे वाले लफ्ज़ को अपने साथ जोड़ती है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं ये तमाम चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और 10वीं चीज़ हमारे पास आ जाती है वक़फ़। किसी लफ्ज़ के आखिर पर हमने स्टॉप कैसे करना है, किसी लफ्ज़ के आखिर पर हमने रुकना कैसे है, ये 10वीं चीज़ हम नूरानी कायदा के अंदर सीखते हैं। तो ये 10 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कुरान मजीद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब इन 10 चीज़ों को आप कैसे सीखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, इसको आप विज़िट करें। इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने इन तमाम चीज़ों को तरतीब के साथ अपलोड कर दिया है। आप जाएँ, प्ले लिस्ट को देखें और जल्द अज जल्द कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।